करीम, हमारे पास पुराने अखबार खत्म हो गए। मैं ये भी चाहने वाला था, मगर ये आज का अखबार मिला है ना, तुमने पढ़ लिया है क्या? नहीं, मेरे पास पढ़ने का वक्त नहीं है, तुम इस्तेमाल कर लो इसे। ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? कौन? ये आदमी। दिखाओ जरा। हमेशा की तरह ड्रामा। मैं उन तमाम चालों को बर्बाद कर दूंगा जो हमारे आसपास चलाई जा रही हैं। कितना बड़ा झूठा है ये, देखो जरा। गधे का बच्चा गालियां देने को नहीं चाहता है। नहीं, ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते। जब इसके बेटे पकड़े जाएंगे ना, तभी इसको पता चलेगा कि कौन चाले चल रहा है। ये ठीक है, मैंने इसका चेहरा छुपा दिया। लाओ मुझे तो। बहुत सारे लोग इस ग्रुप से पैसे इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं। हमने बड़ी मुश्किल से अपने हरीफों को हराया है और हमने उनसे मुआहिदा सही वक्त पर किया है। इनके पैसों से ना सिर्फ हम अपने कर्जे उतार सकते हैं, बल्कि हमारे सारे मंसूबे चलाने में भी मदद मिलेगी। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इन सब बातों को खुफिया रखें। जैसे ही इनसे हमारा मुआहिदा फाइनल हो जाता है, हम मार्केट में यशरान ग्रुप की वापसी का ऐलान कर सकेंगे। हाँ, एक बात और बताती हूँ आपको, हमें बीच के लोगों को कुछ पैसे देने होंगे। और जहाँ तक मेरी बात है तो मेरे ख्याल में मुझे तो इस कंपनी का एक हिस्सा होना चाहिए। हाँ लाले, शुरू से हमने यही सोचा हुआ था। मैं और आप इंशाल्लाह एक साथ ही काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ नुक्ते ऐसे हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पाया। ठीक है, ये तो मैं समझता हूँ कि हमें अच्छे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन इन शराइत ने तो हमारे लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है। ये सब इतना अच्छा नहीं जितना ज्यादा आप इसका जिक्र कर रही हैं। नहीं, ये सब तो समझे कागजी कार्रवाई है। मुझे तो लगता है कि ये लोग हमारी मजबूरी से फायदा उठाना चाह रहे हैं और सरासर हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब उन्होंने तो इसके बारे में सोच समझ के साइन किया। इसमें कुछ मामलात ऐसे थे जिस पर आपको एतराज हो सकता था, मगर हमने सही करवा दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साफ जाहिर है वो हम पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या बात है रिशाद साहब। हमने काफी बातों पर हाँ कह दी है, काफी वादे कर लिए हैं। मगर मुझे तो इन बातों के बारे में अंधेरे में रखा गया है। आप जानते हैं ना कि मुनीर साहब आपसे हर वक्त तो राब्ता नहीं कर सकते थे। आप जेल में थे, इसलिए मुमकिन नहीं था। आपकी गैर मौजूदगी में हमें कारोबार को आगे बढ़ाना था। प्लीज रिशाद साहब, आप मुझसे ये मत कहें कि ये बात आपके लिए नाकाबिल कबूल है। रिशाद साहब, अब वो वक्त बहुत करीब है। अच्छा देखो, ठीक है, मगर ये साइन किसने किए है? मैं तो इन लोगों को जानता भी नहीं हूँ। उन कंपनियों के वकीलों के हैं जो हमें पैसे दे रहे हैं, और इस पर मुनीर साहब ने साइन किया है। हाँ, उसने तो साइन कर दिया है। उसके लिए तो बहुत आसान है। उसकी जेब से तो कुछ नहीं जाएगा ना, उससे तो अपना हिस्सा मिल जाएगा। सारा नुकसान तो मेरा होगा। अगर ये सब चीजें मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं हुई तो मैं तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। आप लोगों ने मेरे बगैर ही शुरू कर दिया। तुमने मेरे पीछे ये गुल खिलाए हैं, हर तरफ से मेरे लिए दायरा तंग कर दिया तुमने। अरे क्या बात कर रहे हैं भाईजान? मैं इन शराइत को बिल्कुल कबूल नहीं करूंगा। माजरत चाहती हूँ रिशाद साहब, मगर मुझे आपका ये अंदाज बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा और मुझे इस बात से बहुत तकलीफ हो रही है। लगता है आप दोनों के बीच कुछ बात है, मगर मेरा तो आपसे मुआहदा हो चुका है। आपने अब तक मुझ पर भरोसा किया है, फिर अब क्या बात हो गई रिशाद साहब? क्या कहेंगे आप? मेरा हरगिज मतलब ये नहीं था। रिशाद साहब, मैंने आपकी कंपनी को बचाने की खातिर अपने तमाम जराए इस्तेमाल किए हैं, लेकिन अगर आपको मेरी जरूरत नहीं है तो रिशाद साहब आप मुझे बिल्कुल साफ बता दें ताकि मैं कोई फैसला कर लूं। लाले खातून, मैंने ऐसा कुछ तो नहीं कहा। तो फिर आपको ये बात मालूम होनी चाहिए और हमें ये मुआहिदा हर हाल में करना होगा। अगर आप चाहें तो हम ये डील कैंसिल कर दें। मैं कंपनी के साथ इन तमाम शिकों में तब्दीली कर लूंगी। आखिर मुझे जवाब देना है। मैं इन लोगों को मायूस करना नहीं चाहती। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है और मेरे कहने पर वो लोग इस कारोबार में कई मिलियन रुपए लगाने पर तैयार हैं। और आपको मुझसे शिकायत है सिर्फ इसलिए कि आपको समझ नहीं आ रहा और आप मुस्तकबिल की तरफ देखने से कासिर हैं। आप न सिर्फ एक अच्छे पार्टनरशिप से इनकार कर रहे हैं, बल्कि मुझ पर शक कर रहे हैं। देखिए,
मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। मेरी रजामंदी लेना तो दूर की बात, यहाँ तक कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। आप जिस जगह मौजूद थे हम वहाँ पर आपसे रब्ता नहीं कर सकते थे। इसके अलावा हमने आपको जेल से बाहर निकलवाने के बारे में कोई बात नहीं की थी, उस पर तो आपने कोई शिकायत नहीं की। रिशाद साहब, आप इस मामले में इतने मुख्तलिफ बर्ताव का मुजाहरा कैसे कर रहे हैं? ये ले जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे आपा, आप भी ना बस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काश मैं आपको बता सकती कि मेरे दिल में क्या है। कुछ मत कहो मेरी जान, तुम्हारी आंखों से पता चल रहा है मुझे। शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि मैं जब तुम्हें इस तरह देखती हूँ तो कितनी खुश होती हूँ। खुदा तुम्हें हमेशा नजर बद से बचा कर रखे। इंशाअल्लाह तुम्हारी खुशियों में इजाफा हो। आपा, हाँ मेरी जान। आज एक बात की वजह से मैं परेशान हूँ। क्या बात है? मुस्तफ़ा ने एक खत भेजा है मुझे। क्या क्या लिखा है उसने? कोई फजूल बात की होगी। पता नहीं मुझे, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, बगैर पढ़े ही फेंक दिया उसे। बहुत अच्छा किया। लेकिन आपा, मैंने करीम को ये बात नहीं बताई। ठीक किया तुमने। उस बेचारे बच्चे को परेशान क्यों करें? हाय बेशरम आदमी, पता नहीं क्या खराफात लिख दी होगी उसने। मुझे क्या कुछ भी लिखा हो। क्यों लिखा उसने? उसे उसके किए की सजा मिल चुकी है। अब दफा हो गया है वो हमारी जिंदगी से। इंशाअल्लाह बाकी लोगों के साथ भी यही होगा। आमीन। अब ऐसी शक्ल क्यों बना ली तुमने? इतनी खुश थी तुम थोड़ी देर पहले। हैं? मुस्कुरा के दिखाओ ना मुझे। ऐसे ना। धोखेबाज कहीं की। हाँ ऐसे, यही हंसी चाहिए थी मुझे मेरी जान। मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारे लिए तकलीफ दे है, लेकिन ये सब कुछ बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। ज़रा देख के ख्याल से। फिक्र मत करें लाले साहिबा। सर, आज लाले साहिबा आपका मसाज करना चाहती हैं। ठीक है, चलें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप मेरे शौहर के साथ मुझे अकेला छोड़ दें। मैं जानती हूँ आजकल मैं तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रही, मगर हम मंजिल के करीब हैं। हम अपना बदला बहुत जल्द ले लेंगे, बहुत जल्द। मेरा तुमसे वादा है। तलाक के मामलात इस्तांबुल से बाहर तय पाएंगे। इस तरह से अखबार नवीसों को पता नहीं चलेगा। मैं आप दोनों की तरफ से केस लड़ूंगा। पहले सेशन में ही तलाक हो जाएगी। आपा के कंपनी में शेयर्स तलाक के बाद वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। मुझे इन शेयर्स में कोई दिलचस्पी नहीं। शादी के बाद से अब तक मुझे किसी चीज में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। बेवकूफ़ी मत करें आपा। आपकी मदद के बगैर वो छोटी सी कंपनी कभी भी यशरांस होल्डिंग ना बन पाती। आपा ऐसा मत करें। मैं आप लोगों का वकील तो हूँ, मगर इस वक्त मैं फैमिली मेंबर की हैसियत से बात कर रहा हूँ। मुझे कंपनी और घर से कोई दिलचस्पी नहीं। प्लीज मुनीर, मुझे सिर्फ वो जमीनें वापस चाहिए जो बाबा ने मुझे दी थी मेरे हिस्से की। तलाक होने तक मैं यहाँ पर इसी घर में रहूंगी। उसके बाद कुछ महीनों के लिए यूरोप चली जाऊंगी। मेरे जहन को कुछ आराम और सुकून मिलेगा तो फिर फैसला कर सकूंगी कि मुझे आगे क्या करना है। तुम्हारी मर्जी। अगर ऐसा होगा तो मुझे भी ये घर छोड़ना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल। मगर इस घर में मेरे शौहर का भी हिस्सा था। इनकार क्यों करूंगा मैं?
आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका जो हिस्सा बनता है वो आपको दे दिया जाएगा। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मगर मैं चाहती हूँ अदवान का हक उसको जरूर मिले। आप अदवान के हक का दिफा कैसे कर सकती हैं? आज हम ये बातचीत कर रहे हैं तो सिर्फ उसकी वजह अदवान है। सलीम और अदवान का इस घर पर कोई हक नहीं है। वो लोग अब इस घर में वापस नहीं आ सकते। बेहतर होगा आप भी उसे भुला दे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो हमेशा भागते ही रहेंगे। ये भी तो मुमकिन है कि वो लोग आजाद हो जाएं और कोई बात साबित ही ना हो। अगर वो वापस आ जाए और उसने अपने हक का मुतालबा किया तो आप लोग क्या जवाब देंगे उसे? हिलमिया, इसका जवाब तो बहुत आसान है। मैं उससे कहूँगा कि उसने जो कुछ हमारे साथ किया है, हाँ अगर वो वापस आया तो। वो वापस आएगा, वो दोनों वापस आएंगे। पुलिस इन्हें गिरफ्तार करके यहाँ लाएगी। फातिमा गुल के मुकदमे में पेश होकर उन्हें हर सवाल का जवाब देना होगा। तुम ऐसी बात जानती हो जो मुझे नहीं मालूम। मकाफाते अमल जरूर होता है। हर इंसान वही काटता है जो वो बोता है। हर जुर्म की सजा मिलती है, ये मेरा यकीन भी है और मेरा मानना भी। उनको भी उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। अच्छे लग रहे हो करीम। बहुत शुक्रिया। ठीक है ठीक है। राइमी, तुमने किस तरह साफ किया अपने आप को? अभी तक पेंट लगा हुआ है गर्दन पर। क्या तुम चाहती हो मैं छतरी लगा के रंग करूं? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा किस किस्म का पेंट है ये। पता नहीं, शायद उस वक्त लगा होगा जब मैं रंग कर रहा था छत पर। फातिमा गुल, जरा एक मिनट इधर आना। क्या बात है? इधर आओ, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। क्या दिखा रहे हो तुम उसे? कल हम फर्नीचर लेने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ तुम भी देख लो और पसंद कर लो। अच्छा दिखाओ तो। देखो। वैसे देख तो रही हूँ। तुम्हारे पास से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये तो वैनिला के केक की खुशबू है। वैसे कोई इतनी अच्छी खुशबू भी नहीं आ रही। तुमसे हमेशा ही अच्छी खुशबू आती है। मुझे ये वाला फर्नीचर ज्यादा अच्छा लग रहा है, जरा मुख्तलिफ है। ये तो बहुत अच्छा है। क्या तुम्हें वाकई अच्छा लगा? हाँ हाँ। साफ हो गया? हो गया तुम्हारा काम। मैंने हमेशा यही सोचा था, मुझे इसी तरह का फर्नीचर अच्छा लगता है। कितनी गलत बात है ये सब जानबूझकर कर रही हो। फातिमा गुल, कल जब हम बाजार जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ कोई ना जाए। ठीक है। और अगर शॉपिंग के बाद टाइम हुआ तो हम घूमने चले जाएंगे। ठीक है। मुराद जानी, बेटा दीवार पे बॉल मत मारो। कादर अंकल परेशान हो रहे हैं। घर में तो सब लोग बिजी हैं, हर किसी को कोई ना कोई काम है। काश मेरी बहन जल्दी जल्दी बड़ी हो जाए। मेरे साथ कोई खेलता भी नहीं। अच्छा ठीक है, चलो मैं खेलती हूँ। हाँ ये ठीक है। आ जाओ मेरी जान। फुटबॉल खेल रहे हैं ना फिर हम लोग? फुटबॉल खेल रहे हैं ना हम लोग। ये गोल है। चलो चलो फेंको बॉल। ये लो। मुराद बॉल इधर दो, मैं भी खेलूंगा। एमरे भाई। एमरे। करीम, करीम देखो एमरे आया है। क्या हो गया तुम्हारी टांग को? करीम। आप मुझे बुला रही है ना? हाँ शायद। करीम, अरे जल्दी से नीचे आओ, देखो कौन आया है। एमरे एमरे। आ करीम ने तो हम लोगों को बताया था तुम बिल्कुल ठीक हो। अभी जनवरी में ही तो खत लिखा था तुमने उसको। जी ये तो बस ऐसा ही है, ठीक हो जाएगा। हाय मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हें जल्द सेहत दे। शुक्रिया मरियम आपा, बस हो गया, छोटा सा हादसा हो गया था। एमरे, क्या हुआ तुम्हें?
कुछ नहीं। अरे ये सब कैसे हुआ? तुम्हें गोली लगी है? बस छोटी सी लड़ाई हो गई थी। ये तो बहुत बुरा हुआ। सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। खुदा तुम्हें जल्द सेहतियाब करे। शुक्रिया भाभी, आप भी खुश रहें। खुदा तुम्हें जल्द सेहतियाब करे। थैंक यू। खुश आमदीद एमरे। बहुत शुक्रिया ये भाई। सब कैसे हुआ? खबरों में तो इसके बारे में कुछ नहीं बताया। बस वो लोग उलझ पड़े थे। जख्मी होने के बाद मुझे इलाज के लिए इस्तांबुल भेज दिया गया था। चलो अंदर तो आ जाओ, बैठ के आराम से बात करते हैं। आ जाओ। इस तरह की जगह पे वक्त और हालात का कुछ पता नहीं होता। किसी भी चीज़ की कुछ खबर नहीं होती। जंग तो बजाते खुद एक बेमानी चीज़ है। एक दूसरे को फजूल में मारते रहना। इंसान एक दूसरे की जान कैसे ले सकता है? जब शदीद तरीन बर्फबारी हो रही हो और आपके कानों में सिर्फ सनसनाती हुई हवा की आवाज़ हो, फिर दिमाग में बहुत सी अजीब बातें गर्दिश करती हैं। ऐसी बातें जिनके बारे में आप आम जिंदगी में कभी नहीं सोचते। वहाँ हर बात बहुत अहम बन जाती है जब आप बंदूक की नोक पर होते हैं। आपको हर ख्याल तकरीब कारी का आता है। मैं अपने दोस्तों को याद करता हूँ और हाँ, मेरा जहन भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। मैं आपके पास बैठा खाना खा रहा हूँ और वो लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे होंगे। मैं चाहता हूँ मैं फ़ौरन ठीक होकर अपने यूनिट को ज्वाइन कर लूँ। आराम करो कुछ दिन, ठीक है? तुम पहले ही अपनी ड्यूटी निभा चुके हो, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। भाभी, ये नामुमकिन है। एमरे अब बड़ा हो गया है ना, देखो जरा कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। बिल्कुल, उस जगह पर जिंदा रहने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ठीक कहा। छोड़ो ये सारी बातें, खाना खाओ। भाई, आपके हाथ को क्या हुआ है? बताऊं से तुमने क्या किया है? मरियम ने तोड़ दिया इनका हाथ। नहीं एमरे, एक हफ्ते पहले मेरी सर्जरी हुई थी। उससे कुछ दिन पहले मेरी यहाँ की हड्डी बढ़ने लगी थी, मगर ये अब ठीक हो गई है। अच्छा। बस अब थोड़ी सी मरम्मत हुई है मेरी। हर जंग के लिए तैयार हूँ। भाई, खुदा सेहत दे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी ने बताया था आपको गोली लगी थी। हाँ एमरे, ऐसे ही कुछ हो गया था। तुमने खबर नहीं पढ़ी? काफी सारे अखबारों में आई थी। जिस जगह पर मैं हूँ वहाँ अखबार पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। वहाँ तो परिंदे भी उड़ते नजर नहीं आते। मैंने सुना है वो आदमी पकड़ा गया है। कौन था? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा। एमरे, करीम के वालिद आए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से, फारतैन साहब। तुम उनसे मिले तो नहीं हो ना पहले? नहीं, मगर सुन के मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों की सुलह हो गई। अब पापा आजकल इस्तांबुल में ही है। तुम भी यहीं होगे ना शादी में? कब कर रहे हैं आप लोग शादी? अभी हमें तारीख तो नहीं पता। लेकिन अब तक तारीख क्यों नहीं मालूम तुम्हें? बाहर का मौसम आ गया है, अब फैसला कर भी लो। हाँ, घर भी तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। थोड़े दिनों में सब कुछ हो जाएगा। अगले हफ्ते करते हैं ना, करीम पप्पा की सालगिरह के साथ। मुराद। अच्छा, तो मेरे खिलाफ कोई खुफिया प्लान बनाया जा रहा है? जी मुराद, ये क्या कह रहे हो? क्या हो गया तुम लोगों को? अल्लाह अल्लाह, सब कुछ तो मनाते रहते हो तुम लोग। तुम इसे अगली दफा सरप्राइज दे देना। हाँ, तो फिर कब शादी कर रहे हो तुम लोग? पता नहीं। मेरे लिए तो कोई भी दिन ठीक है। तो फिर मई का शुरू कैसा रहेगा? पता है वो तुम्हें यहाँ से भगाना चाहती है, मान लो मेरी बात। क्या कहती हो? मुझे नहीं पता। क्या शादी का ड्रेस रेडी हो जाएगा? शायद हो जाए। चलो भाई, फिर शादी की तारीख तय हो गई। तो फिर हमारी यहाँ मई के शुरू में शादी है। घर में शादी हो रही है। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया तुम्हारा। अगली बारी तुम्हारी इंशाल्लाह।
आराम से आराम से आराम से आहिस्ता। देख के, तुम तो बड़ी अच्छी ड्राइविंग कर रही हो। जरा घर का काम खत्म हो जाए फिर तुम्हें लाइसेंस दिलवा दूंगा, या फिर शादी के बाद। सामने देखो। मेरे ख्याल में मई का पहला हफ्ता ठीक रहेगा, 5 या 6 तारीख। क्या ख्याल है? आहिस्ता चलो। क्या हुआ? आराम से। क्या हुआ? तुमने शादी की बातें शुरू की तो मेरा ध्यान ही कहीं और चला गया थोड़ी देर के लिए। तो तुम शादी का लफ्ज सुनकर जरा जज्बाती हो जाती हो, हाँ? ठीक है, शर्माने की जरूरत नहीं है। ओके? क्या? मगर तुम भी जानती हो मैं भी बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ। गाड़ी चलाओ। नहीं, बस अब आज के लिए बहुत है। चलो मार्केट चलते हैं। ठीक है, मगर मुझे ये तो बता दो कि मई का पहला हफ्ता कैसा रहेगा, और ये बताओ हफ्ते का दिन कैसा रहेगा। सब लोग शामिल भी हो सकेंगे? ठीक है। मेरा भी यही ख्याल है। फातिमा को लॉन को मैं खुद डेकोरेट करूंगा, पहले बता रहा हूँ। इंशाल्लाह, बस मौसम अच्छा रहे, ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए, वरना क्या होगा। हम वेदर रिपोर्ट चेक करेंगे, अगर मौसम खराब हुआ तो हम अंदर चले जाएंगे। क्या कहती हो तुम इस बारे में? ठीक है। ठीक है, डन। फातिमा गुल, एक और चीज कहना चाहता हूँ। कहो। शायद तुम्हें ये बात अजीब लगे, क्या हम दोबारा निकाह कर सकते हैं? तुम जानती हो ना, उस वक्त हालात काफी मुख्तलिफ थे। मैं तुम्हें मर्जी से हाँ कहते हुए सुनना चाहता हूँ। ठीक है। ओह, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। खुश आमदीद, प्लीज आए, तशरीफ लाएं। शुक्रिया। ये रहे आपके कोफ्ते। शुक्रिया जी, बॉन एक सॉफ्ट एपेटीट। और एक लस्सी। एक बर्गर हो गया, और आप? मेरे लिए भी यही लेकर आ जाएं। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। खादिर, तुम क्या कर रहे हो? आखिर बैठ जाओ ना। कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ऑर्डर ले रहा हूँ बेगम। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से कुर्सी खींचते हुए देखा है अभी। वो तो दूसरे हाथ से खींची थी। प्लीज तुम जाके बैठ जाओ, तुम्हें खड़ा देखकर मुझे तकलीफ होती है। मेहमद, इस टेबल पर 2 बर्गर और 2 लस्सी लाओ। ठीक है। खादिर, तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? मेरी जान, अभी उमर आएगा तो मैं बैठ जाऊंगा, अभी मुझे काम करने दो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेहमद, ये टेबल नंबर 3 पर जाएगा। और वो बाकी ऑर्डर्स? ये कहो थोड़ा सब्र करें, अभी भेज रही हूँ। ये जगह तो मुझे पागल कर रही है। तुम इस बच्चे पर क्यों चिल्ला रही थी? इसकी और क्या मेरी गलती क्या है? गलती है? हफ्ते का दिन है, बाकी सब लोग बाहर अच्छा मौसम एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ पागलों की तरह मेहनत कर रही हूँ। तो क्या तुम अकेली काम कर रही हो फातिमा यहाँ गुल पे? हमसे मेहनत करवा रही है और खुद घूमने निकली है। उस आदमी को देखो, जख्मी हाथ के बावजूद काम में लगा हुआ है। बेचारे, उनकी हालत पर तरस आ रहा है मुझे। शिकायतें करना बंद करो मुकद्दस, वो प्लेट दो, कस्टमर वेट क्या कर उसने रहा ये है। रेस्टोरेंट हमारी वजह से खोला था? अब मुझे उसकी जगह काम करना होगा। आप कैसी हैं मुकद्दस आपका भी खातून? दिन अच्छा गुजरे। ये सारे लेटर्स फातिमा गुल के लिए हैं, मैं इन्हें ठीक है। वहाँ रख रहा हूँ। अंधे हो गए हो क्या? इतने फैन तो टीवी में काम करने वालों के भी नहीं होते। कुछ ज्यादा ही मशहूर हो गई है। मुकद्दस, वहाँ उन लोगों को ब्रेड चाहिए। ब्रेड वहां पर बास्केट में रखी है, ले जाओ। हाँ, क्या कोई अहम खत? नहीं, ऐसे ही कुछ ब्रोशर्स वगैरह आए हैं। पता नहीं इन सब चीजों का क्या करेंगे हम। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम काम करो जाकर। ओफो, एलिफ उठ गई। अब तो ये दोबारा सोएगी भी नहीं।
मैं इसे लेकर बाहर टहलने जाती हूँ, ठीक है? ठीक है। मेहमद, ये टेबल नंबर 8 का बिल है। फातिमा गुल के लिए खत आए हैं। हाँ हाँ, मैंने देख लिया है। मैंने वो सारे खत वहां रख दिए हैं। ठीक है। हम एक चक्कर लगाकर अभी वापस आते हैं। सही है। क्या बात है? कुछ नहीं, चिड़चिड़ कर रही है। ताज़ा हवा खा कर आते हैं। कादिर, मैंने क्या कहा था तुमसे अभी? देखो, मेरे अंदर 10 शेरों की ताकत है। इस सर्जरी के बाद तुम बहुत बदल गए हो। बिल्कुल बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम। काश हम लोग हमेशा बच्चों की तरह रहें। तुम मुझे बहुत तंग कर रहे हो भाई। मैंने कब किया? अच्छा ठीक है। फातिमा गुल, मेरी जान, मेरी बंद हुई आंखों के सामने तुम्हारा रोशन चेहरा ठहर गया। तुमने सफेद बुराक शादी का जोड़ा पहना हुआ था। तुम्हारी गर्दन पर वो रुमाल बंधा हुआ था जो तुमने मुझसे लेकर अपने संदूक में रख लिया था। तुमने ये कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मेरा इंतजार करोगी। मेरी जिंदगी का चिराग टिमटिमा रहा था और ये सुनकर मैं वापस जिंदा हो गया। तुम्हारी वजह से मैं इस दुनिया में वापस आ गया। मैं तुमसे मुंह मोड़ने पर अपने आप को लानत मलामत कर रहा हूं, मगर इससे कुछ नहीं बदलेगा। मैं इस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम मुझे माफ कर दोगी। तुम्हारी तरफ से आती उम्मीद की एक किरण भी मुझे जीने की तमन्ना देती है। अगर तुम्हें मुझसे जरा सा भी प्यार है और अगर मेरी जरा सी भी फिक्र है तो मुझे कोई इशारा दो फातिमा गुल। अगर तुमने मेरा इंतजार किया तो मैं अपने आप को माफ कर सकूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे सारे जख्म भर दूंगा। हम बहुत खुश रहेंगे और सारी जिंदगी तुमसे प्यार करता रहूंगा और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। यकीन करो मेरा, तुम्हारा मुस्तफा। खुदाया, क्या मोहब्बत है। फातिमा गुल तुम्हें तो कितना चाहता है मुस्तफा। ये लो, बॉन एपेटिट। तुम रोज किसको खत लिखते हो? तुम मुझे एक बात बताओ, तुम सब कुछ कागज पे ही लिख दोगे? अपनी भड़ास निकाल दो, बेहतर महसूस करोगे। इस तरह तुम खुद अपनी आवाज भूल जाओगे, अपने अंदर सब कुछ रखोगे तो बीमार पड़ जाओगे, समझो। और ना कुछ तुम खाते हो ना तुम पीते हो, हमारी आंखों के सामने खत्म हो जाओगे तुम। मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ रहने का तरीका सीखना होगा। मान जाओ मेरी बात। ऐसी तो कोई उम्मीद नहीं है। अगर तुम्हारा
जहन बार लगा रहेगा तो तुम यहाँ जिंदा नहीं रह सकते हो। ये सब कुछ आदमी को पागल बना देता है। मुझे तो ये दीवाना लगता है। यार इसकी आंखों से तो जुनून टपकता है। मुझे डर है कि ये मेरा गला ही न दबा दे। क्या बात है, बुजदिली की भी हद हो गई है। वैसे उसने सिर्फ एक दफा अपना मुंह खोला था और उस वक्त भी उसने मुझसे और कागज मांगा था। सारा वक्त इस दीवार की तरफ देखता रहता है। ये जगह उसके लिए ठीक नहीं है।